पाकिस्तान लोग वाले सुलझे हुए लोग हैं, वो लोग ऐसे गलत काम करते नहीं। क्या बात है, दुनिया का नहीं पता। जबरदस्त, भारत को दीन दुनिया का नहीं पता। यस। और हमें क्या बोला तूने? हमें पता है। हमें पता है, हमें क्या पता है, ये तो बताएं। दीन दुनिया में हमें क्या पता है? हम अच्छी बातें सीखते हैं, हमें हर चीज़ का पता, हम हर चीज़ की मालूमात है, हम आगे कहीं पे जाए बातचीत कर सकते हैं, उन लोग ये नहीं कर सकते। अरे वाह, अरे वाह, हम कहीं भी जाए बातचीत कर सकते हैं। यस आप स्टूडेंट हो? यस। बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सुलझे हुए लोग हैं हम, में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं खत्म होगी। कुछ और पूछे ना। कुछ और क्यों पूछे? भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नजर आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदिया को भी नजर आ रही है। सऊदिया में नहीं है। सऊदिया को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है, या हमारे यहाँ अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पर स्टेज ड्रामे खुल्लम खुल्ला तो फिर टीवी पर आने ही नहीं चाहिए थे, फिर तो फिल्म तुमसे ना हो पाएगा। इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो शराब यहाँ पर डिस्को क्लब होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। बेटे ये जितनी चीज़ें भी आने वाले, मैं सोच रहा हूँ कि 2030 तक ना हमारे पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत बात है। जैसा कि आप देखें, अपना पंजाब को हक मिल रहा है। ये लाहौर सिटी है ना, इधर मुनसूबे आए दिन कोई ना कोई सड़क बन जाएगी। यार आप किसी अपना दूसरे पंजाब में जाएं, आपको पता चल इंडियन पंजाब में दूसरा अपना जो अब हमारे पाकिस्तान का तुनसा वाला डीजी खान वाली साइड पे है, लोगों को लिबास पहनना मुयसर नहीं है। क्या वो समझ रहे हो? अपने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया है। ठीक है, उसके अलावा भी हर लिहाज से देखा जाए तो जो तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को, जो तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को और दीगर मज़ाहब को जो पाकिस्तान में है वो भारत में नहीं है। अगर हम किसी मुल्क में एक ये पॉइंट पॉजिटिव देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं देखे जाते? टू से सर, मे भी आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये बात सच है। कोयटा में मस्जिद में धमाका क्यों हुआ? यहाँ पर सिंध के अंदर मंदिरों को क्यों ढाया गया? यहाँ पर इमाम बाड़े में क्यों बम फोड़े गए? यहाँ पर वो अक्सरियत उन लोगों की है, जैसे बीजेपी है, बड़ी शिद्दत पसंद जमात है और उनका टारगेट ही मुसलमानों को मारना होता है। कितने मुसलमान मर गए हैं टोटल? आपको कुछ डाटा पता है? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ख़बरों से और जो हमें देखने को मिलता है उसमें अक्सरियत की जो मतलब कि खुले आम मुसलमानों पर मजालिम जो जुल्म ढाए जाते हैं वो तो किसी के नज़र से ढके छुपे नहीं है। सिर्फ आपसे बात पूछूंगी, यहाँ हमारा कोई मुस्लिम भाई खड़ा हो, ठीक है, कोई उसको मार दे आकर, आप मुसलमान है मैं मुसलमान हूँ, क्या हम उस जालिम का साथ देंगे? आप देंगे उस जालिम का साथ? जालिम का साथ तो नहीं देंगे ना। आप उसको कहेंगे ना कि तूने मेरे भाई को मारा तो मैं तुझे क्यों ना मारूं? अगर वो लोग मुसलमानों पर इतने जुल्म कर रहे हैं तो सऊदिया तो इस्लाम का गढ़ है ना, वहाँ पर खाना काबा हमारे मुकद्दस जगह है। वो भारत, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाते हैं उनको दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि विद्यार्थी यानी कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यहाँ पर आज आपको एक बच्चे से मिलाने वाले हैं जो कि पाकिस्तान का एक विद्यार्थी है और बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। इसमें काफ़ी गुण है, यह काफ़ी टैलेंटेड है। इसे भारत के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें पता है और पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी बातें पता है। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह वीडियो कि भारत के बारे में कौन कौन सी जानकारी इसे पता है जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता है। आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। गलत करते लोगों के साथ, क्या गलत करते हैं? धोखे और झूठ फरेबी के साथ काम करते हैं। कैसे? कितनों के साथ झूठ किया है? सब लोग ऐसे, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन लोगों के साथ झूठ फरेब के से काम किया। आज तक देखे वो किस मुकाम पे हैं, आज वो कुछ बन नहीं सके। भारतीय कुछ बन नहीं सके अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ बन नहीं सके। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है भारत, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे हालात नजर नहीं मुझे आए। 5वीं बड़ी कुव्वत है दुनिया की, वो हम कहाँ पर है? हम टॉप 40 इकोनॉमीज में से एक है। हम पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, हम लोग इस बात चीज़ को समझते हैं। क्या किया अगर हम समझते हैं तो? कितने कितने क्या महारत हासिल की है इन 77 सालों में हमने? आप स्टूडेंट हो? जी जी। कौन से, क्या करते हो? मैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हुआ। अभी तक पाकिस्तान ने कितनी तरक्की हासिल की है 77 सालों में? पाकिस्तान ने मेरा 50% हुए। 50% पाकिस्तान कामयाब है। कैसे? दुनिया किस नज़र से देखती है हमें? बताएं, दुनिया किस नज़र से देखती? अब मैं कैसे बताऊँ दुनिया किस नज़र से देखती है? दुनिया अच्छी नज़र से भी देखती है, बुरी नज़र से भी देखती है। अच्छी नज़र से कितनी अच्छी नज़र से देखती है? बहुत अच्छी नज़र से। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं? वो अपने मर्जी के, वो बुरी नज़र देखने वाले तो वो आएंगे नहीं, जब अच्छी नज़र से देखेंगे तो ज़रूर आएंगे। अच्छा, तो अगर हम भारत की बात करते हैं वहाँ क्यों सारे जाए जा रहे हैं? वहाँ पे लोग बस उनको शौक है जाने का, उनको गलत नज़र से देखने का, उनको पता हम जाएंगे, हमें उन्हें पता है हमें जाएंगे, हमें क्या मिलेगा वहाँ पे?
देखिए भारत आज 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी में बहुत कमाल का काम कर रहा है भारत, वहाँ से लोगों को बिजनेस मिल रहा है, इसलिए वो भाग भाग के भारत की तरफ जाते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या वो गलत करते हैं? नहीं मेरा ख्याल गलत नहीं करते। गलत नहीं। भारत आज तरक्की में हमसे आगे या पीछे? मेरा ख्याल थोड़ा सा आ गई है, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा अच्छा, दुनिया में उनकी क्या रिस्पेक्ट है? दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट का मुझे कुछ नहीं है पता। नहीं पता। आपकी नज़र में उनकी क्या रिस्पेक्ट है? हमारी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट बहुत गंदी है। क्या बताएं तो? वो सिर्फ गलत काम करते हैं, गलत झूठ का साथ लेते हैं, और उसके अलावा बस वो मेरे ख्याल। मैं कहती हूँ अगर एजुकेशन को प्रमोट करना गलत काम है, अगर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना गलत काम है, मुल्क के लिए बजट नाफिज करना गलत काम है, तो ये गलत काम पाकिस्तान में भी होने चाहिए ना। फिर यही गलत काम यहाँ पर। पाकिस्तान लोग बोले सुलझे हुए लोग हैं, वो लोग ऐसे गलत काम करते नहीं हैं। क्या बात है, दीन दुनिया का नहीं पता। जबरदस्त। भारत को दीन दुनिया का नहीं पता। यस। और हमें हमें पता है। हमें पता है। हमें क्या पता है ये तो बताएं। दीन दुनिया में हमें क्या पता है? हम अच्छी बातें सीखते हैं, हमें हर चीज़ का पता, हम हर चीज़ की मालूमात है, हम आगे कहीं पे जाए बातचीत कर सकते हैं। उन लोग बात है। ये नहीं कर सकते। अरे वो लोग वाह, अरे वाह, हम कहीं भी जाए बातचीत कर सकते हैं। यस आप स्टूडेंट हो? यस। बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सुलझे हुए लोग हैं हम, में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं खत्म होगी। कुछ और पूछे ना। कुछ और क्यों पूछे? इतना इजी सवाल है। पूछे कुछ और। अच्छा मुझे बताएं, दुनिया में अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी क्या रिस्पेक्ट है? फॉर एग्जांपल हम किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, वीजा लगवा कर जाते हैं, तो क्या बाहर वाली कंट्रीज हमारी रिस्पेक्ट करती हैं? ये करते हैं, कितनी करती हैं? काफ़ी ज़्यादा करते हैं। आंखों पर बिठाती हैं? बिठा लेंगे अगर करने पे आए तो। बड़ी इंपॉर्टेंस है उसके बरक्स। अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनको धक्के मार के बाहर निकालते होंगे। यस। क्या बात है, क्या बात है। कौन सी कंट्री? कहीं पे भी, हर कंट्री में। हर कंट्री में उनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं? बस सिर्फ इंडिया में नहीं निकाले, बाकी हर कंट्री में जहाँ पे मर्जी निकाल लो। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। मैं करूँ मैं उनकी जगह पे निकाल दे, बाकी जहाँ भी आएंगे उनको निकाल देंगे। अच्छा, जहाँ जाएंगे वो निकाल देंगे। उनको इतनी इज्जत नहीं है उनकी जितनी पाकिस्तान ने कमाई है। अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए तो भारत को पैसे की नज़र से और टेक्नोलॉजी की नज़र से लोग लेकर ज़्यादा चलते हैं। अगर पाकिस्तान की वैल्यू देखी जाए तो 57 इस्लामी ममालिक में अल्लाह ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया है। ठीक है। उसके अलावा भी हर लिहाज से देखा जाए तो जो तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को, जो तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को और दीगर मज़ाहब को जो पाकिस्तान में है वो भारत में नहीं है। अगर हम किसी मुल्क में एक ये पॉइंट पॉजिटिव देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं देखे जाते? टू से सर, मे भी आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये बात सच है। कोयटा में मस्जिद में धमाका क्यों हुआ? यहाँ पर सिंध के अंदर मंदिरों को क्यों उठाया गया? यहाँ पर इमाम बाड़े में क्यों बम फोड़े गए? यहाँ पर वो तो मुसलमान थे ना। सिंध में मंदिर क्यों तोड़ा गया? जड़ावाला में क्रिश्चियंस के 300 घर क्यों जलाए गए? अगर हम वाकई में तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो ये सारे केसेस पाकिस्तान से क्यों बाहर निकलते हैं? देखें, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी होती है। ये बात भारत के मामले में क्यों नहीं मानते? भारत के मामले में अगर देखा जाए तो उधर अक्सरियत उन लोगों की है, जैसे बीजेपी है, बड़ी शिद्दत पसंद जमात है और उनका टारगेट ही मुसलमानों को मारना होता है। कितने मुसलमान मर गए हैं टोटल? आपको कुछ डाटा पता है? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ख़बरों से और जो हमें देखने को मिलता है उसमें अक्सरियत की जो मतलब कि खुले आम मुसलमानों पर मजालिम जो जुल्म ढाए जाते हैं वो तो किसी के नज़र से ढके छुपे नहीं है। सिर्फ आपसे बात पूछूंगी, यहाँ हमारा कोई मुस्लिम भाई खड़ा हो, ठीक है, कोई उसको मार दे आकर, आप मुसलमान हैं मैं मुसलमान हूँ, क्या हम उस जालिम का साथ देंगे? आप देंगे उस जालिम का साथ? जालिम का साथ तो नहीं देंगे ना। आप उसको कहेंगे ना कि तूने मेरे भाई को मारा तो मैं तुझे क्यों ना मारूं? अगर वो लोग मुसलमानों पर इतने जुल्म कर रहे हैं तो सऊदिया तो इस्लाम का गढ़ है ना, वहाँ पर खाना काबा हमारी मुकद्दस जगह है। वो भारत जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाते हैं उनको सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, ढोल धमाके करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ये एक टॉपिक अलग है, क्योंकि कुछ फ़वाइद लेने के लिए ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं उन लोगों को गलत कहा जाएगा, ना कि ओवरऑल सारे ही इस्लामिक जो कह लें कि हुक्मरान है उनको कहा जाएगा। आपको लगता है इस्लामिक हुक्मरान भारत से अच्छे रिलेशनशिप नहीं है उनके? सच सच बताइएगा। ज़ाहिरी तौर पर तो अच्छे नहीं हैं, नहीं है। है। जैसे कि पाकिस्तान तो ज़ाहिरी तौर पर उनके साथ मतलब के इख्तलाफ में ही नज़र आता है इनके साथ? इंडिया के साथ। अच्छा, और इसकी वजह तो बताएं। बचा नहीं। इतनी बेवकूफ कौम है ना हम, यकीन करिएगा। चाइना के हम तलवे चाटते हैं, चाइना मुसलमानों की नाउजुबिल्लाह, हम मुसलमान है, 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की, कोई हमारी तो गैरत नहीं जागी कि हम चाइना के खिलाफ उठ खड़े हो। भारत की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर ये ऑफिशियल डाटा मैं अपने से नहीं बना रही, आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो। अभी की अगर हम बात करते हैं 7 लाख मस्जिदें वहाँ पर मौजूद है और मुसलमानों की तादाद वहाँ बढ़ रही है। कोई तो वजह होगी। हमारा मीडिया, मैं पूछती हूँ कि क्यों हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स दिखाता है, जो वहाँ पॉजिटिविटी हो रही है वो किसी को क्यों नहीं पता होती? इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया में भी तो पाकिस्तान जैसे तकरीबन लगभग उधर भी 3 करोड़ के लगभग जो है मुसलमान हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? 30 करोड़ सॉरी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उधर भी तो मुसलमानों की अक्सरियत है बहुत ज़्यादा। मैं तो उनको भी जैसे
हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ भी तो देते हैं ना। अगर चंद एक वाक़यात आपने जैसे कि बताए पाकिस्तान में हुए हिंदुओं के साथ, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि माइनॉरिटीज़ पर तो सारे डाटाज मौजूद है, लेकिन दुनिया की अगर हम बात करते हैं, दुनिया पाकिस्तान में आने से क्यों खौफ खाती है? वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट है बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कोई हमारी कंट्री में क्यों आना पसंद नहीं करता? हमसे क्यों खौफ खाते हैं? चंद साल पहले तक तो दुनिया आने के लिए बेताब थी, जैसे कि मीडिया पर भी रिपोर्ट्स चली कि पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी जो है ना मतलब कि काफ़ी हद तक इस हवाले से हो गया कि लोग आते हैं इधर, और फिर बाकायदा जैसे शायद एक खातून आई और उसने बाइक पर काफ़ी शुमाली इलाका जात का सफ़र भी किया। मैं आपको बताऊं उसके साथ बाद में क्या हुआ था? लोगों ने उसको घेर लिया था। ये पूरे मीडिया पर, मैं कहती हूँ इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए इन पर। नहीं बंद क्यों कर रहे हैं? बस क्यों कर रहे? जवाब चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे सारी नॉलेज नहीं है। चले बस ठीक है। चले। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह विद्यार्थी स्टूडेंट किस तरह की जानकारी रखता है। यह कहता है कि पाकिस्तान आगे है और भारत पीछे है। हर क्षेत्र में इसे पाकिस्तान ही आगे दिखता है। यह कहता है पाकिस्तान वालों को दीन की पता है, भारत वालों को दीन की नहीं पता है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ पर दूसरे आदमी की जब हमने बातें सुनी तो वह भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान में अधिकतर लोग इसी तरह के हैं जो कि उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसे लगता है कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, पूरी दुनिया जाहिल है, बेकार है, अनपढ़ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान पर चलते हैं। लेकिन उसे दुनियादारी की कुछ भी पता नहीं। तो दोस्तों, इस तरह अगर पाकिस्तान चलता रहेगा तो पाकिस्तान का क्या भविष्य होने वाला है आप समझ सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पाकिस्तानी को क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।